Romeo chapter 6 verse 23. Romeo chapter 6 verse 23. आइए हम प्रार्थना करें। क्योंकि पाप के वेतन मृत्यु है, किंतु परमेश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में शाश्वत जीवन। किंतु परमेश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में शाश्वत जीवन। फिलिपी चैप्टर 2 वर्स 8 से लेकर 11 को भी आइए हम पढ़कर सुने। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8 to 11। मसीह ने अपने को दीन बना लिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी स्वीकार की। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अत्यंत उन्नत किया और उनको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जिससे यीशु के नाम पर स्वर्ग, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है। पढ़े गए वचनों के ऊपर प्रभु आशीष करे। आमीन। प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, तेरे ज्ञान, तेरी बुद्धि, तेरे सामर्थ्य हम मनुष्य के लिए समझ से परे हैं। फिर भी हम प्रभु पिता परमेश्वर, तूने हमारे पूर्वजों के द्वारा, नबियों के द्वारा तूने अपने को प्रकट किया है और वही वचन आज भी हम सुनने जा रहे हैं। प्रभु, हम सबके साथ तू हो। तेरे वचन जैसे महान है, हम मनुष्य पापी लफ्जों से बयान नहीं कर सकता है। इसीलिए तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा से हम सबको तू अगुवाई कर, ताकि हम सोचे और समझे। ये विनती यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आज के इस विषय में हम पाप रहित यीशु के बारे में कहना चाहते हैं। हमारे विषय के लिए पाप रहित यीशु। इस संसार में अनेक किस्म के धर्म है और उसी में से एक मेजर रिलीजन जो है क्रिश्चियन रिलीजन है। और उसी मेजर रिलीजन क्रिश्चियन रिलीजन में समय के साथ चलते हम जो है हमारे जानकारी, हमारे आस्था को भी उसको बेहतर बनाने की कोशिश में दूसरे ओर में भी मुड़कर चला जाता है। इसीलिए आज के इसी में पाप रहित यीशु के विषय के ऊपर हम कहना चाहता है। इस विषय के द्वारा से हम यीशु के बारे और गहराई से जानने का कोशिश करेंगे। बहुत लोग कहता है कि अलग अलग अनेक धर्म होने से ईश्वर तो एक है, एक ही ईश्वर पर हम आस्था करता है, एक ही ईश्वर पर हम मानकर चलता है, बोलता है। लेकिन अनेक धर्म में अनेक शिक्षा है। अगर एक ईश्वर होता तो शिक्षा भी एक होना चाहिए था, ये मेरा मानना है। अगर ईश्वर एक है तो शिक्षा क्यों अलग हो गया है? इसीलिए हम ये नहीं मान सकता है कि ईश्वर, हर एक धर्म का ईश्वर एक है बोल के। और हमारे विषय में भी वही है कि केवल एक ही ईश्वर है और केवल उसी की धन्यवाद की जानी है बोलकर हम लोग जानता है। हम लोग जानता है कि यही ईश्वर वो आत्मा है। हम जानते हैं कि वही ईश्वर ये स्वयंभू है। हम ये जानते हैं कि वही ईश्वर सर्वव्यापी है।
लेकिन यह आत्मा और स्वयंभू और सर्वव्यापी होने पर भी ये ईश्वर जो हम जानते हैं, हम जो क्रिश्चियन के ईश्वर है, ये सभी अन्य आत्माओं से और सभी भौतिक चीजों से अलग है। अलग किस बात में बोलने से? अपने अस्तित्व में। अलग किस बात में कहने से? अपने ज्ञान पर, अपने शक्ति पर, अपने पवित्रता पर, अपने न्याय पर, अपने अच्छाई पर, अपने सच्चाई पर और अपने प्रेम में वो आनंद है। और यही ईश्वर जो है शाश्वत है और यही ईश्वर अपरिवर्तनीय है। यह हमारा ईश्वर है और यही ईश्वर के ईश्वरता में तीन व्यक्ति है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और ये तीन एक ही ईश्वर है। किस प्रकार से एक ही कहने से? वो तत्व में समान है, वो शक्ति में समान है, वो महिमा में समान है। ये हमारा ईश्वर है। इसमें से बहुत लोग पर्सन्स ऑफ गॉड में कंफ्यूज होता है, लेकिन पर्सन्स ऑफ गॉड में हम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ईश्वर है कि उसमें ईश्वरता पर्सन्स ऑफ गॉड में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। और यही ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का सभी वस्तुओं का रचना की है, यही ईश्वर ने। और इसी में ज्ञान, धार्मिकता और पवित्रता में मनुष्य को अपना स्वरूप में नर और नारी में बनाया है, यही ईश्वर ने। मतलब कि यानी कि हम और आपको परमेश्वर, यही ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। उनके ज्ञान, उनके धार्मिकता, उनके पवित्रता में मनुष्य को बनाया है। इसके कारण से हम परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की धार्मिकता में और परमेश्वर की पवित्रता में बनाया गया मनुष्य है। अलग अलग सृष्टि किया गया है, वो जीवित हो या अजीवित हो, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सभी चीज को परमेश्वर ने सृष्टि किया है। और उसी में से सबसे यूनिक क्रिएशन जो है हम मनुष्य हैं। इसके कारण से परमेश्वर ने हर सृष्टि से अधिक जो है मनुष्य से प्रेम करता है, क्योंकि उसी ने अपने स्वरूप में बनाया है। और इसी के बीच में मनुष्य ने अपने स्वतंत्रता, इच्छा से ईश्वर का नियम का उल्लंघन किया है। परमेश्वर ने मनुष्य को फ्रीडम दिया है, राइट टू चॉइस। वो गलत चुन सकता है, वो सही चुन सकता है, राइट टू चॉइस परमेश्वर ने हर मनुष्य के ऊपर में दिया गया है। आज हम क्रिश्चियन है, ये भी हमारे चॉइस के कारण से है। कोई भी धर्म को हम पालन करता है हमारा चॉइस के कारण से है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम अपने पसंद से हम लेता है, कोई भी चीज को, धर्म को भी हम अपना लेता है। धर्म एक ऐसा चीज नहीं है जिसको दवाई की तरह से जबरदस्ती बच्चा को पकड़कर मुंह में डाल दिया हुआ जैसे पिला सिका वाला धर्म नहीं है। ये तो अंदर से विश्वास के कारण से, इसके कारण से धर्म किसी को जबरदस्ती से नहीं कराया जा सकता है। अगर जबरदस्ती से कराया जा सकता है तो अपना बच्चों को एक अच्छा धार्मिक जीवन हम बना सकता है। अगर जबरदस्ती से कर सकता तो सबसे पहले तो हम अपना बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को जबरदस्ती से धार्मिक बना सकता है। लेकिन क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि धर्म जो है किसी को जबरदस्ती करा सकने वाला चीज नहीं है। वो अंदर से, अपने आप से, विश्वास के कारण से, पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण से ये धर्म जो है अपनाया जाता है। और इसी प्रकार से अपनाया जा सकने का कारण यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य के बीच में स्वतंत्रता, फ्रीडम दिया गया है। इसी फ्रीडम के कारण से
मनुष्य ने अच्छाई की ओर नहीं बल्कि बुराई की ओर अपने स्वतंत्रता को, फ्रीडम को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के नियम का उल्लंघन किया है और अपने आप को भ्रष्टाचार और पाप के दोषी में स्वयं में शामिल कर दिया है। यह मनुष्य की चॉइस है। परमेश्वर ने मनुष्य को पापी नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में पवित्र, धार्मिक, ज्ञान से, उसकी अपने ज्ञान से भरपूर करते हुए बनाया है। परंतु परमेश्वर ने यह मनुष्य को अपने से भी भरकर प्रेम करने के कारण से उन्हें दोषी और इस भ्रष्टाचार और इस पाप के धन से बचाने के लिए और उन्हें आनंद जीवन देने के लिए, यही ईश्वर ने अपने असीम प्रेम में अपने आनंद एक और एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा है। यही प्रभु यीशु मसीह जिसको दुनिया में इस असीम प्रेम के कारण से भेजा है, यही में ही कंफ्यूजन है। ये प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजा जिसमें अकेला मनुष्य को बचाया जा सकता है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 यही कहता है, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है बोलकर हमें जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 में बताया गया है। और यही पुत्र यीशु मसीह ने आनंद पुत्र सच्चाई व्यक्ति में, सच्चाई ईश्वर में और सच्चाई मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा है और उनके जीवन के दौरान पर अनेक किस्म के मिरेकल्स, बीमारों को चंगाई किया, मृतकों को जीवी उठाया है, उसने अंधों को देखने भी दिया है, बहरों को सुनने भी दिया है। और यही चीज को लेकर आज हम क्रिश्चियन यीशु मसीह को पहचानता है। लेकिन दिस इज नॉट द गॉस्पेल। लेकिन यह शुभ समाचार नहीं है, यह सिर्फ शुभ समाचार नहीं है। बाइबल का सेंटर ऑफ टीचिंग जीसस इज ए मिरेकल मेकर्स वो नहीं है। यीशु मसीह एक अद्भुत काम करने वाला वो नहीं है सर। बाइबल का सेंटर का टीचिंग्स जो है, और हम क्रिश्चियन आज उसी को ही लेकर चलता है कि यीशु मसीह चंगाई करता है, यीशु मसीह मिरेकल्स करता है, उसके नाम पर अनेक किस्म का चंगाई हो सकता है। ये बाइबल का असली टीचिंग नहीं है। परमेश्वर पिता ने अपने असीम प्रेम में यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है, मिरेकल्स दिखाने के लिए नहीं भेजा है। हम आज क्रिश्चियंस लोग भी इसको जानने से अच्छा है। बाइबल का सेंट्रल टीचिंग जो है, यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है, मनुष्य होकर भी वो परमेश्वर बनकर हमारे बीच में रहकर मिरेकल्स दिखाने के लिए, हमारे कमियों को पूरा करने के लिए, हमें चंगाई करने के लिए। यह बाइबल का सेंट्रल टीचिंग नहीं है। फिर भी हम क्रिश्चियन लोग बहुत किसी को ही सेंट्रल टीचिंग लेकर चलता है, सेंट्रल शिक्षा लेकर चलता है, सोच समझ लेता है कि यही शुभ समाचार है। यह गलत है। यह शुभ समाचार नहीं है, यह संपूर्ण शुभ समाचार नहीं है। दिस इज नॉट द गुड न्यूज। क्या को हम शुभ समाचार कहता है? आजकल तो सोशल मीडिया में भी बहुत देखने को मिलता है। इसके कारण से आज हम ये बात को भी आप लोगों के सामने कह रहा है। जीसस क्राइस्ट को मिरेकल्स मेकर की तरह से, चंगाई करने की तरह से, जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करता है तब तो हम चंगाई में, मिरेकल्स दिखाने वाला में, इसी में ही ज्यादा एम्फेसाइज करके हम लोग बात करता है। लेकिन जीसस क्राइस्ट जो है, यीशु मसीह, इसी के लिए ही इस संसार में नहीं आया है। यह यीशु मसीह जो इस संसार में आया है, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आया था और कुंवारी मरियम से जन्मा था। फिर भी वो पाप रहित था। हमारे और आपके लिए वो बिना पाप से इस संसार में पैदा हुआ है।
पापी मनुष्य के लिए उसने पूरी तरह से ईश्वर के व्यवस्था का पालन किया है। उसने पूरी तरह से पापी मनुष्यों के लिए, हम और आपके लिए उसने पूरी तरह से ईश्वर का व्यवस्था को पालन किया है। और ईश्वरीय न्याय के संतुष्ट में और ईश्वरीय न्याय की संतुष्ट करने के लिए मनुष्यों को ईश्वर से फिर से मिलाने के लिए खुद को एक सच्चा और सिद्ध बलिदान दिया है। यही है शुभ समाचार। दिस इज द गुड न्यूज। मिरेकल्स, चमत्कार, 5 लोग को 1000 में बनाना, 2 मछली को 1000 में बनाना, ये शुभ समाचार नहीं है। यही है शुभ समाचार। वो खुद को सिद्ध और सच्चा और सिद्ध बलिदान दिया है। वो क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन पर मृतकों में से जी उठा है। यही तो शुभ समाचार है। दिस इज द गुड न्यूज। लेकिन हम लोग इसी को लेकर आज सेंटर में, गॉस्पेल का सेंटर में लेकर हम लोग इसी चीज को नहीं कहता है। आप यीशु मसीह के साथ आएगा, आपको चंगाई मिलेगा, आपको बीमार से चंगाई मिलेगा, आपको दुष्ट आत्माओं से बचाएगा। सब सोचता है कि यही शुभ समाचार है। इसके कारण से ही तो बहुत क्रिश्चियन बनते देखने के बाद भी कोई लोग बोलता है कि क्रिश्चियन बनने के बाद में भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ है, बीमार तो होते रहता है, मुश्किल तो आते रहता है, बोलता है। क्योंकि ये इस प्रकार का व्यक्ति चंगाई में, बीमारों से बचने में इसी को ही शुभ समाचार समझ बैठा है। शुभ समाचार ये नहीं है। शुभ समाचार तो हम पापी मनुष्य के लिए ईश्वर से फिर से इस मनुष्य जाति को फिर से मिलाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। वो परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा। वो खुद को एक सिद्ध बलिदान दिया है, सच्चा और सिद्ध बलिदान दिया है। वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन पर वो जी उठा है। यही शुभ समाचार है। दिस इज द गुड न्यूज। और यही चीज पर, इसी चीज के कारण से हम क्रिश्चियंस यीशु मसीह पर अपना आस्था रखता है, अपना फेथ रखता है। इसके कारण से हम क्रिश्चियंस जो है मिसकॉन्सेप्शन के साथ में अब हमारे अपने आस्था को नहीं रखना चाहिए। चंगाई, धन दौलत की आशीष प्रभु नहीं देगा, नहीं बोला है। प्रभु ये कहता है कि परमेश्वर की राज्य को पहले ढूंढो, पहले खोजो, और इन सब चीज को भी, जो जरूरत है उन सब चीजों को भी दिया जाएगा, बोला है। परमेश्वर की राज्य खोजने वाला जो इस संसार में नहीं दे सका है, वैसे संसार में जिसको नहीं, जो चीज नहीं दे सका है, वो चीज को परमेश्वर की राज्य खोजने वालों को दिया है। धन दौलत भी दिया है परमेश्वर ने, जो परमेश्वर के राज्य को आगे खोजा है। हम और आप कौन सा चीज को खोज रहा है? क्या हम धन दौलत को पहले खोज रहा है और परमेश्वर को पीछे गए? बाइबल का शिक्षा तो ये नहीं कहता है। बाइबल का शिक्षा तो ये कहता है कि परमेश्वर की राज्य को पहले खोजो, आपको इस संसार के हर एक चीज को भी दिया जाएगा। यही तो परमेश्वर का वादा है। बहुत लोग इससे संसार में उन्नति बनकर भी रहने वाला बहुत है। संसार में उन्नति बनकर रहने वाला भी बहुत है। इस संसार में जितने भी धन दौलत भी कमा लेना, हमारे परिवार बिगड़ने से वो धन उस परिवार को नहीं बना सकता है। संसार में जितने भी धन दौलत भी कमा लेना, फिर भी हो, ये संसार हमें जिंदगी नहीं दे सकता है, हमेशा का जिंदगी नहीं दे सकता है। इस संसार के जितने भी दामी वाला भोजन भी आप खाए, लेकिन भी आपके मृत्यु से वो नहीं बचा सकता है। इसके कारण ही तो हमको धर्म की जरूरत है। इसके कारण ही तो हमको यीशु मसीह की जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो चैप्टर 14 वर्स 6 में, सत्य मार्ग जीवन में ही हूं, मुझसे गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता है, बोला।
हमारे आत्मा, हमारे शरीर इस संसार के जीवन में खत्म होता है। मनुष्य के जितने भी चीज इस संसार के जीवन मृत्यु के बाद और नहीं होता है। जितना भी आज हमारे भाई बहन है, जितना भी हम जिस जगह में पैदा हुआ है, जिस समाज में हम पैदा हुआ है, जहां में हम रहता है, जितना हमारा इस संसार की धन दौलत है, हमारे जिस आखिरी सांस है ना, उसके बाद में तो वो हमारे नहीं रह जाएगा। हम उन सब चीजों को छोड़कर जाने वाला है। इसके बाद ही धर्म का वैलिडिटी शुरू होता है। धर्म का वैलिडिटी इसके बाद ही धर्म, जिस धर्म पर आपकी आस्था है, वो जिस मार्ग पर आपने चला है, उसके अनुसार से आपका जीवन के शुरू होता है। और वो उसी जगह से मृतकों को उठाने के लिए और दुनिया की न्याय करने के लिए फिर से वो आने वाला है। वो फिर से आने वाला है। अंतिम दिन में मरे हुए जी उठेंगे और सभी मसीह के न्याय आसन के सामने प्रकट होंगे। और इस वर्तमान जीवन में, आज के समय में जो कुछ भी हम कर रहा है, हमारे जीवन, पूरे जीवन में जो कुछ भी हमने किया है, उनके अच्छाई और उनके बुराई कर्मों के अनुसार उनके लिए न्याय किया जाएगा। यह हमारे बाइबल की शिक्षा है। यही हमारे गुड न्यूज़ है। 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 और 17 में, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 और 17 में इस प्रकार से बताया गया है। आइए हम पढ़कर सुनते हैं। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और प्रधान स्वर्गदूत की वाणी तथा परमेश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में मर गए थे, वो पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मर गए थे वो पहले जी उठेंगे। और इसके बाद हम जो जीवित हैं और जो उस समय तक स्वस्थ रहेंगे, उन लोगों के साथ बादलों पर, जो मसीह में पहले मर गए थे, उन लोगों के साथ बादलों पर हमें भी ऊपर उठा लिया जाएगा और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा परमेश्वर के साथ रहेंगे। यही शुभ समाचार है। यही पाप रहित यीशु मसीह के द्वारा से हम विश्वासियों को जो प्राप्त किया है, यही चीज है। पाप रहित यीशु के द्वारा से जो हमको मिला गया है। जब यही पाप रहित यीशु हम सबको फिर से लेने के लिए आएंगे, उसी समय में संसार के कोने कोने के लोग, सभी लोग सब एक साथ इकट्ठा किया जाएगा। और उसी समय में हमारे पवित्र वचन में बताया जाता है कि सब प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में घुटने फेंक कर उसे पहचान लिया जाएगा बोलकर हमें देखने को मिला है। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8 से लेकर 11 में हमें अच्छी तरह से देखने को मिला है। जिसे यीशु के नाम पर स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे बोला है। आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानने वाला इस संसार में हो सकता है। आज यीशु मसीह को नहीं जानने वाला हो सकता है, लेकिन ये सब भी प्रभु यीशु मसीह से नहीं होकर अपने आत्मिक जीवन को प्राप्त नहीं होगा। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। और यही यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर पिता ने सारे संसार के अधिकार दिया गया है। सारे पृथ्वी, सारे स्वर्ग के अधिकार उसको दिया गया है। वो अधोलोक का अधिकार भी दिया गया है। जितने भी है सब लोग इकट्ठा होगा उसी समय में
हम और आप भी उसी समय में प्रभु के नजदीक खड़ा होगा, यही पाप रहित यीशु के सामने खड़ा होगा। और उसी समय में हमारे लिए और आपके लिए जब न्याय किया जाएगा तो आपका न्याय किस प्रकार से होगा? क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या आप इसी दिन के लिए तैयार हैं? क्या यही हमारे धार्मिक जीवन का महत्व है? इस संसार में हम मनुष्य हैं, बीमार होगा, दुख कष्ट होगा। जैसे इस संसार के लोग जीता है वैसे ही हम भी जिएंगे जरूर, लेकिन मृत्यु के बाद हम अलग हो जाएंगे। मृत्यु के बाद हम अलग हो जाएंगे। यही तो पाप रहित यीशु हमारे लिए इस संसार में आया है। यही तो पाप रहित यीशु जो है क्रूस पर चढ़ा है। यही तो पाप रहित यीशु मरने पर भी फिर से वो हमारे लिए जी उठा है। आज दिन उसी चीज को स्मरण करने के लिए प्रभु यीशु ने उनके शिष्यों से ये कहा कि ये प्रभु बोझ को तैयार करने के लिए जब तक वो वापस आकर हमारे बीच में ये मेज तैयार नहीं करता है तब तक करते रहने के लिए। हमारे बाइबल के टीचिंग्स जो सेंटर है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा से हम भी प्रभु यीशु की तरह से पाप रहित हो गया है। उसके क्रूस के कुर्बानी से पाप रहित हो गया है। इसको हमेशा स्मरण करके चलने के लिए प्रभु उनके वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। आमीन।